हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 278 को। अभी तक जिसने भी इसका पहला पार्टी देखा तो पहले वो देखिए जाके फिर इसको देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है, जैसा उसने कहा था कि वो 300 साल बाद वापस आएगा, क्योंकि वो बल्ट्री और यूहानबिन को हत्याना चाहता है और इस पूरी दुनिया को। इसलिए वो जानता है कि बल्ट्री को रिकवर होने में हजारों साल लग जाएंगे और इस बीच लेटना कभी भी इनबैंड हो सकता है और 300 सालों में काफी बड़े बदलाव भी हो जाएंगे। और जो 4 बड़े हीरोज हैं और साथ ही इस एरा में चमत्कार देखने को भी मिलेगा और ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। और वो ये जानता था ये जीनियस उसकी आगे की रुकावट बनेंगे, इसलिए उसने एलिमिनेट करवा दिए कि उसके फ्यूचर में कोई भी और अपोज ना कर सके। फिर भी सिर्फ 300 साल ड्रैगन को पूरी तरह से भरने के लिए ये 300 साल का टाइम काफी है। इंसानों के लिए 300 साल का टाइम इतना लंबा होता है कि वो अपनी हिस्ट्री तक भूल जाते हैं। तो इंसानों को क्या मालूम रहेगा कि 300 साल बाद कि उनको किनसे रिवेंज लेना है और उनका कौन दुश्मन है। इसीलिए और आखिर में आर्मलेस का अपोज करने के लिए किसी को तैयार रहना होगा और वो काम सिर्फ एक हीरो ही कर सकता है और उसके साथ ही उसे लेटना को भी साथ में लाना होगा, क्योंकि सारे लेटना वाले हीरो के साथ मिलकर आर्मलेस से लड़ सके और एक ऐसी हीरो की जरूरत है जिसके अंदर गॉड की पावर हो सके। और इसी तभी कीवे कहती है, सही बात बताऊं तो इस दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ तुम ही कैपेबल हो गैरान, क्योंकि यूहानबिन के पास अब कोई भी ऑरा नहीं बचा और उसके दिल को हील करने के लिए कोई डिवाइन हीलर भी नहीं बचा और ये कंफर्म भी नहीं है कि ये 300 साल तक जिंदा रह भी पाएगा या नहीं। ये बात सुनकर यूहानबिन हंसते हुए बोलता है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं 300 साल तक जिंदा रहूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं उतना लंबा जीने की कोशिश करूं। लगता है मेरे पास लगभग एक ही दिन बचा है, शायद उससे भी कम। ये सच में बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यूहानबिन के पास सिर्फ आधा दिन बचा होता है। फिर हानबिन कहता है, अगर मेरा ऑरा खत्म हो गया और मैं मर गया तो ये मेरी जितनी भी एक्सपी है वो सब ऑम्फ्लेस के पास चली जाएगी और ऊपर से मेरा सिस्टम भी टूट चुका है। इसीलिए गैरान, अगर तुम्हें मेरी एक्सपी चाहिए तो अभी लेनी होगी। ये बात सुनकर गैरान अपने डार्कनेस की पावर यूज करते हुए कहता है, इतनी जल्दी मेरी बात समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी कीवर यूहानबिन को रोकते हुए कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? तभी गैरान अपनी डार्कनेस पावर से कीवर के पैर को जकड़ लेता है। गैरान डिवाइन मैनिफेस्टेशन से सभी लोगों को जकड़ लेता है और उधर ही रोक देता है और हानबिन गैरान के साइड बढ़ने लगता है। गैरान उसको मारकर उसकी एक्सपी को ले ले। गैरान, तुम उसको इसलिए मारना चाहते हो कि तुम्हें एक्सपी मिल जाए और तुम स्ट्रांग हो सको। अगर तुम ऐसा कर भी लो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें फॉलो करेंगे? तभी ल्यूजन कहते हैं, हम इस एंड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तुम उसकी जान लेकर अपनी ताकत बढ़ा लो, प्लीज उसको रोक दो ब्रदर। और यूहानबिन को भी रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ यूहानबिन, पर यूहानबिन ये सारी बातें सुनकर नहीं रुकता और सीधा गैरान के साथ बढ़ता रहता है। तभी कीवियर रोते हुए बोलती है, सिर्फ एक दिन? क्या तुम बस सिर्फ एक दिन के लिए खुश नहीं रह सकते, जबकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास अभी भी एक दिन से कम समय बचा है, फिर भी तुम अपनी ना खुशी ढूंढ कर दूसरे की खुशी ढूंढ रहे हो? तभी हानबिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे पास आधा ही दिन बचा है। जैसे मुझे हर प्रॉब्लम पे खुशी मिलती है वैसे ही मैं ये खुशी सभी लोगों को देना चाहता हूँ। प्लीज तुम ऐसा चेहरा मत बनाओ कि मैं हंसते वक्त आखिरी गुड बाय कह सकूं, क्योंकि ये मेरा अंत है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे जाते वक्त मुस्कुराते रहें। उसके बाद हमें कीवर का फेस दिखाया जाता है जिसके साइड में हानबिन का खून उड़ रहा होता है। उसके बाद गैरान को देखते हैं जिसने यूहानबिन की चेस्ट के आर पार अपना हाथ कर दिया होता है। यूहानबिन दर्द को फील करते हुए कहता है, दर्द हो रहा है पर जितना मैंने सोचा था उससे कम हो रहा है। फिर यूहानबिन धरती में बैठ जाता है, कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कई सालों से रेस्ट नहीं लिया है। अब मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी सी नींद ले सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी गैरान अपना मुंह खोलते हुए बोलता है, यूहानबिन क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था एक हीरो को बचाने के लिए और ये सब चीज शांत करने के लिए इतनी भी कुर्बानी देनी चाहिए, वो सब चलता है। यानी हम कुर्बानी दे सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो। मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत अच्छे हो दूसरों के लिए। मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस पाने के बाद मैं एम्फ्लेस के साथ फाइट कर सकता हूँ। कि मेरा मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस के बाद मिलने के बाद मुझे एम्फ्लेस से फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार मैं तुम्हारी एक्सपी को हासिल कर लूँ। तभी हानबिन अपने मन में उस हार्ट को देखते हुए कहता है, कहीं ये वो तो नहीं जो एम्फ्लेस का फोर्स सुसाइड सिस्टम को ऑन करता है? ये रूलर ऑफ हार्ट है, हार्वेस्ट डिवाइनिटी चार्जर। अभी ये 23% चार्ज है पर अभी ये यूज नहीं किया जा सकता। फिर गैरान बताता है कि जो एम्फ्लेस था उसका प्लान ये था, जब वो अदर्स बिल्डर को सिस्टम देगा और वो लोग जितना भी एक्सपीरियंस कमाएंगे और उनके मरने के बाद वो सारा एक्सपीरियंस अपने डिसेंडेंट तक पहुंचाएगा। तभी तो एम्फ्लेस के पास इतनी मैसिव एनर्जी थी। इसका मतलब तो तुम समझते हो ना एरिक? और क्योंकि जो मेरे पास हार्ट है वो रूलर्स का हार्ट है और अब मेरे पास है, तो तुम समझते हो ना कि अब मेरे पास भी गॉड जैसी पावर होगी। मैं तुम्हें मार दूंगा और जितने लोग हैं उन सबको भी मार दूंगा, जिसकी वजह से वो सारे एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएंगे और मैं भी बहुत बड़ा गॉड बन जाऊंगा और सब चीज मेरी हो जाएगी। तभी हानबिन ये सारी बातें सुनकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि गैरन पागल हो चुका होगा गॉड बनने के चक्कर में। तभी जितने लोग भी आउट ऑफ वर्ल्ड होते हैं और इनके सामने सिस्टम विंडो होती है, तभी उसमें लिख के आने लगता है, क्या तुम लोग सुसाइड करना चाहते हो? तभी उन सभी लोगों के सिस्टम विंडो में ऑटोमेटिक खुद लिख के आने लगता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ और उन लोगों के बिना परमिशन के ये सब खुद ही हो रहा होता है। उसका हमें अर्थ के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिस
जितने लोगों के पास भी सिस्टम होता है वो लोगों का एक पल के अंदर एकदम से सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड करने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी मैसिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। वो एनर्जी इकट्ठे होकर उस हार्ड के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसका चार्जिंग रेट बढ़कर 98% तक पहुंच जाता है। पर अभी भी इसका यूज किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अभी 98% तक पहुंचा है। इसे अभी 100% तक पहुंचना होगा, तब ये यूज कर सकते हैं। हमें शौक होती हुई कहता है प्लीज ऐसा मत करो, इससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और लूसियस और लेक्सिस भी मारे जाएंगे। पर हानविन को अभी तक मालूम नहीं होता कि गैरान ने अभी तक आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी है। पर गैरान नहीं रुकता, जिस वजह से लूसियस और लेस्ली भी मारे जाते हैं। उसके बाद हम उस हार्ड को देखते हैं जो गोल्डन कलर का चमक रहा होता है, और उसकी चार्जिंग रेटिंग 100% कंप्लीट हो चुकी होती है। अब उसको यूज किया जा सकता था। तभी हानविन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कमीने बादशाह, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर जिस वजह से उसके चेस्ट और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। पर हानविन इतने गुस्से में होता है कि वो उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता है कि उसे दर्द हो रहा है, फिर उसके ब्लड निकल रहा है। अपनी तलवार उठाता है और गैरान के चेस्ट के आर पार कर देता है। वैसे ये सब गैरान का प्लान होता है। वो सीरियसली कहता है सच में जब मैं पहले बैरोल से मिला था मुझे सच में ये नहीं मालूम था कि शॉर्ट किंग कैसे होते हैं। तुम्हें देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, जो भी शॉर्ट किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तुम एक नाइस इंसान हो, मतलब तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई तब भी तुम हंसते रहे। अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर उस हार्ड को हानविन के चेस्ट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी होने लगती है येलो कलर की। उसका दाम फाइनली दूसरी बार दिखाया जाता है रू हानविन का लेवल अप होते हुए, और इस हार्ड की वजह से रू हानविन का लेवल बड़ा होता है 200 तक। तभी हानविन कहता है गैरान तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ना। गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, अभी तक पता नहीं चला है कि गैरान को मारने की वजह से 200 लेवल उसका बढ़ा है या फिर उसको हार्ड की वजह से लेवल बढ़ा है। मैं आप लोगों को वीडियो की लास्ट तक बता दूंगा। तभी गैरान हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम अपने सेक्रीफाइस के लिए किसी दूसरे का सेक्रीफाइस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम मेरे जैसे नहीं हो कि मैंने अच्छाई के नाम पर पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में डाल दिया था, लगभग तबाही कर दिया था। और इतना कहने के बाद अपनी बॉडी से डार्क डिविनिटी को निकाल कर कीवीर को देते हुए कहता है दा बुचर थंडर एम्पर गैरान, अब मेरा यहाँ काम खत्म होता है, बाकी सब काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तुमने उस थंडर एम्पर गैरान को मार दिया है और डार्क डिविनिटी को लेटना को वापस कर दिया, और तुमने मुझे मारा है, तुम्हें बहुत सारा एक्सपी भी हासिल हुआ होगा, तो मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। अब तुम्हें हर चीज हैंडल करनी है आने वाले 300 सालों में। अब तुम्हारी कोई एज की दिक्कत नहीं है, ना ही तुम अब बूढ़े हो सकते हो, ना ही तुम अब मर सकते हो। अब तुम इंटरनल हीरो बन चुके हो, अगर तुम ना भी चाहते तो भी मुझे ये सब करना पड़ता। शॉर्ट किंग इतना कहकर गैरान मर जाता है। ये देखकर रूहान में बहुत ही तेज चीख चीख कर रोने लगता है। रूहान बिन गैरान को देखते हुए जरूर अपने मन में ये कह रहा होगा पहले मेरे हाथों से बैरोल्ट अपने आज जान गवा दी, फिर अब की बार गैरान ने किंग। फिर हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है तुमने थंडर एम्पर गैरान को हरा दिया है, जिसके लिए तुम्हें इतनी एक्सपी पॉइंट मिलता है। गाइस मैं इसको पढ़ नहीं सकता, तो हो सके तो आप लोग इसको जान लीजिए। और ऊपर से उसका 200 लेवल अप हो ही चुका है। हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों लोग खड़े होते हैं। तभी कीबेर कहती है गैरान की बॉडी पहले ही इतनी डैमेज हो चुकी थी कि वो डिवाइनिटी की पावर को होल्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने लेटना के लिए तुम्हें बचाने का डिसाइड किया। आखिर में उसने वैसे ही चूज किया जैसे बैरोल्ट ने किया था। तभी अति से कहते हैं हानविन गैरान ने तुम्हारे लिए कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है, इसमें कुछ अलग है नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तभी कीवे हानविन से कहती है तुमने जो काम किया है इसलिए वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती है, वो अभी के लिए वैलिड है। क्या तुम सच में अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना नहीं चाहोगे? तभी हानविन कहता है नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम फिर से ये क्यों कह रही हो? तुम मानो या चाहे ना मानो, पर ये लोग मुझे शॉर्ट किंग के नाम से जानते हैं और मुझे इस चीज में काफी खुशी मिलती है और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तभी कीवीर अतिशय से कहती है अतिशय तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो, गॉडेसेस कभी भी एक ह्यूमन सोल को वापस ढूंढ कर नहीं ला सकती। मैं सभी गॉडेसेस की तरफ से तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। तभी अतिशय कहता है कोई बात नहीं, पर मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक ये पूरा ना कर लूं, और मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूंगा ताकि ड्रीम डायमेंशन में आइफर की सोल मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे आइफर ने मुझे ढूंढा था वैसे ही मैं भी उसे मिक्रियन तारे से ढूंढ निकालूंगा। तभी हानविन हंसते हुए कहता है बिल्कुल ठीक कहा अतिशय, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लेटना के ग्रेटेस्ट सोर्सरर्स हो। कीवियर तुम्हें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हो, ये बात तुम्हें पता है ना? तभी कीवियर भी कहती है बॉडी मेरी डार्क डिविनिटी को झेल नहीं सकती और काफी कमजोर है, और जो 8 गॉडेस की सीट है वो भी अभी खाली है, तो उसकी जगह पे तो किसी को जाना ही होगा। मैं लेडी कीवियर, मुझे अपनी जगह पे वापस जाना होगा, इसीलिए हमारा अब अलविदा करने का वक्त आ गया है। तभी हानविन कहता है डार्क गॉडेस कीविरियल, क्या वो तुम ही हो कीवियर? तभी डार्क गॉडेस कीवियर लेक कहती है तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना एरिक यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम कीवियर को जानते थे ना, जो डार्क गॉडेस की या की मेरी वो छोटा सा एक पार्ट थी, तुम जानते थे जिस कीवियर को वो डिसअपीयर हो चुकी है। तभी एरिक हंसते बोलते चलो ठीक है, मुझे कोई विश नहीं मांगनी तुमसे, तो गुड बाय कीवियर। तभी कीवियर लेवी एक प्यारी सी स्माइल देकर अपने हाथ से टाटा करती है। तभी यहाँ पर ऑथर आ जाता है कहानी सुनाने के लिए और बताता है लेडी कीवियर ने ऐसे हाथ लाया जैसे कुछ गलत हुआ ही ना
हो, बट आप एक्चुअली में इस फोटो को देखकर जान ही सकते हो रियलिटी क्या है। जबकि वेले वहाँ से चली जाती है डार्क डिवाइनिटी में, पर फिर भी हानबिन वहाँ पर खड़े होकर हाथ हिलाता रहता है, टाटा करता रहता है, वो भी बहुत देर तक। और मैं इस सीन को देख नहीं पाया, और जो अतिशय था वो तो इस सीन को देख भी नहीं पा रहा था। और उन दोनों आखिरी पल में एक दूसरे को मुस्कुरा कर गुड बाय किया, और वो दोनों आखिरी पल में अलग हो जाते हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। और इस सीन के 20 साल बाद आयफर का भी दिल धड़कना बंद कर देता है। फिर कहानी सुनाने वाले बोलते हैं उन 20 सालों के बाद भी यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई ना डंजन ओपन हुआ, ना कोई मॉन्स्टर दिखाई दिया, ना ही कोई अदर बल्डर आया। फिर एरिक अतिश से एक सवाल पूछता है, मुझे सच सच बताओ, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? लेटना ने इस मुसीबत का इतना सामना किया जितना तो गिनना भी मुश्किल पड़ जाएगा। लेटना को तो बहुत ज्यादा सामना भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो अदर बल्डर्स थे भी उनकी भी जान जाती है रेथिना में। और यहीं पे होता है एपिसोड खत्म। और रू हानबिन के लेवल की बात आई तो हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया कि रू हानबिन का अभी करंट लेवल कितना है, तो और उसको गहरान को मारने पे कितने पॉइंट, मतलब पॉइंट तो पता चल गए पर उसका ये नहीं पता चला उसका टोटल कितना लेवल हो चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो भी कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, मैं इस वीडियो के कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर घुस गया था, इसलिए कुछ इतनी ज्यादा लंबी होगी। अगली बार इतनी लंबी नहीं करूंगा मैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए गुड बाय।